नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स दे विल फेस इफ दे शो अ फेक एक्सपीरियंस टू अनदर एम्प्लॉयर। मान लो कि कल को आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो और आप वहां पर एक फेक एक्सपीरियंस शो कर देते हो, तो उस दौरान आप किन किन प्रॉब्लम्स में जाकर फंस सकते हो या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मुझे पता है तुम में से ही बहुत ज्यादा लोग फेक एक्सपीरियंस शो करेंगे या फिर अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि फेक एक्सपीरियंस शो कर रहे होंगे। पर्सनली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जानता हूं, पर्सनली भी मैं उनको जानता हूं जो ऐसा काम करेंगे, और मुझे पता है कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप कि इस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चीजें इससे सीखने को मिली थी। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर एक स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसने एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया था, तो मैं आपको उसकी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली टीसीएस से निकलकर किसी स्टार्टअप में गया था। तो पहले के 4 दिन तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि उसको पहले ही 4 दिनों में जाकर बोल दिया गया कि तुम्हें ये वाला मॉड्यूल बनाना है, ये वाला मॉड्यूल बनाना है, और उसको कोई आइडिया भी नहीं था। उसने फेक एक्सपीरियंस लगाया हुआ था, कभी भी उसने पाइथन वाली डोमेन पर काम नहीं किया हुआ था, तो उसको डायरेक्टली बोल दिया गया कि तुम्हें इन डोमेन्स पर जाकर काम करना है। और वो एकदम शॉक में बैठा हुआ था कि यार मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जो भी लोग टीसीएस, एक्सेंचर, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनी से आते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है कि यार प्रॉपर्ली नई कंपनी में जाकर केटी मिलेगी, वहां पर प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा, 1-2 महीना तो केटी में निकल जाएगा। ऐसी सब थिंकिंग होती है जो भी लोग ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज में जिस तरह का लेवल होता है केटी का, वो किसी भी स्टार्टअप में जाकर नहीं होता। जब भी आप किसी भी स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो, तो ये चीज एक्सपेक्ट कर ली जाती है कि अगर आप वहां पे एक्सपीरियंस जा रहे हो, अगर आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर ली जाती है कि आपने ये सब चीजें तो की ही होंगी। तो यही सब चीजों की एक्सपेक्टेशन उस बंदे से भी लगा ली गई थी जब वो उस कंपनी में गया। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर वो चीज साबित हुई, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था, उसने कभी एपीआई भी नहीं बनाकर देखी थी, और उसको पता भी नहीं था कि किस तरह से प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट बनाया जाता है। केटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया गया था। उसको आधे ही दिन में सारी की सारी केटी दे दी गई थी, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया गया था कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, तुम्हें ये चीजें करनी है, ये तुम्हें इम्प्लीमेंट करके देना है। और वो एकदम शॉक में चला गया। 4 दिनों के बाद उसको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो प्रोजेक्ट शुरू कहाँ से करे। फिर उसके बाद आई रिमेम्बर कि जब वो मुझसे बात कर रहा था, तो उसने ये चीज कही कि उस टाइम पे दिवाली वाला सीजन चल रहा था उस टाइम पे। तो जब दिवाली चल रही थी तो सब लोग ऐसे पूजा कर रहे थे, और उसका दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि जब दिवाली खत्म होगी या फिर 1-2 दिन के बाद जब वो आएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने फेक एक्सपीरियंस लगाया है, तो मुझे कुछ नहीं आता, तो शायद मुझे इस कंपनी से निकालना था। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में उस टाइम पे चल रही थी, और वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने कजन को कॉल करके पूछा कि भाई ये सारी सिचुएशन हो गई है, मुझसे शायद गलती हो गई है कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और ये मुझसे बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके भाई का कोई दोस्त था, तो उसने कहा कि तुम इससे बात कर सकते हो, ये भी एक पाइथन डेवलपर है, तो शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए। तो जब उसने उससे बात की, तो वो भी समझ गया कि हाँ तुम ऐसी बड़ी कंपनी से ऐसी स्मॉल कंपनी में आ रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी, तो वो सब बातें समझ गया। उसी टाइम पे उसके कजन का जो दोस्त था उसके घर पे आ गया और उसको सारा का सारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लग पड़ा कि ये सब फंक्शनैलिटी इस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट की गई है और तुम्हें ये चीजें करनी है। तो A to Z उसने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसको समझाया। तो जिस तरह से भी उसने समझाया था, उसको ऑलरेडी पाइथन तो आती थी, जेंगो तो आती थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो उसको वो सारा का सारा पता था। तो ये सारी सिचुएशन जब हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा आराम मिला कि हाँ शुक्र है कोई तो ऐसा दोस्त मिल गया उसको कि जिसको पाइथन के बारे में पता था। कल को वो किसी भी सिचुएशन में फंस गया तो कल को उसकी हेल्प ले सकता था, लेकिन उससे पहले तो उसके पास कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो यही चीज मैं आपको भी कहूंगा कि जब भी आप किसी भी एमएनसी से किसी भी स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हो, तो ये चीज तो दिमाग से ही निकाल दो कि आपको वहां पर प्रॉपर केटी दी जाएगी, क्योंकि स्टार्टअप में इतनी ज्यादा अच्छी केटी नहीं दी जाती जिस तरह का केटी का लेवल टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी बिग कंपनीज में होता है, वैसा कुछ भी आपको इन सब कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। और दूसरा पॉइंट कि जब भी आप फेक एक्सपीरियंस लगाकर किसी भी डोमेन में चले जाते हो, कि मान लो कि आप जावा में जाते हो, पाइथन में जाते हो, तो एक ऐसा दोस्त जरूर रखिएगा जिसको उस डोमेन की नॉलेज हो। मान लो कि अगर आप पाइथन डेवलपमेंट के बेस पे किसी दूसरी कंपनी
कंपनी में जा रहे हो, आपने फेक एक्सपीरियंस लगा दिया कि मुझे ये सब चीज़ें पता है, मैंने ये सब चीज़ों पे काम किया है। जब आप उस कंपनी में जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि फ्लो किस तरह से काम कर रहा है, उस टाइम पे आपको किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो कि आपको प्रॉपर्ली पर्सनल लेवल पे वो सब चीज़ें समझा सके, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि कंपनी में अगर आप स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हो तो इतनी अच्छी केटी आपको नहीं दी जाती। तो इसीलिए हमेशा एक बैकअप प्लान या फिर हमेशा एक ऐसा दोस्त जरूर रखिए जो उस डोमेन में काम कर रहा हो, नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। अगर आप एक एमएनसी को जाकर ज्वाइन करते हो, तो अगर आप एक बिग एमएनसी में जाकर कोई भी फेक एक्सपीरियंस लगा देते हो स्टार्टिंग के करियर में, तो ये चल जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरह की केटी वहां पर मिलती है। अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आप सोचते हो कि मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ, इसी में मैं आगे जाकर काम करना चाहता हूँ, तो जो आपका केटी पीरियड होता है ना पहले 1 या 2 महीने के अंदर, वहां पर जाकर आप प्रॉपर्ली मेहनत कर लीजिएगा। क्योंकि बिग एमएनसी में क्या होता है कि इनिशियली आप पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया जाता। हाँ, कुछ महीनों के बाद जब आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली असाइन कर दी जाती है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है। लेकिन इनिशियली आपका लर्निंग फेज होता है, तो उसमें आप जितना सीख सको उतना ज्यादा सीख लीजिए। वहां पर अगर आप फेक एक्सपीरियंस भी लेकर जाते हो तो इतना ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो उस फेज में आप सेफ रहते हो। तो बिग एमएनसी के केस में मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी बिग एमएनसी में जाते हो, तो पहले 1 या 2 महीने तो आप इस तरह से काम कीजिए कि आपने प्रॉपर्ली वो सारी की सारी चीजें सीखनी है। अगर आपने वो वाला टाइम निकाल दिया तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनिशियल के अगर आपने 1-2 महीने में वो सब चीजों के बारे में सीख लिया, उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। फिर तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या काम किया भी था या नहीं किया था, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सब चीजें स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने पहले 2 महीने में जाकर एंजॉय करते रहे और कुछ भी नहीं सीखा, तो आपके लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इज नो द डिफरेंस बिटवीन अ रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो जब भी आपसे एचआर भी ये चीज पूछते हैं कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना था या फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना था, तो उनका पूछने का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपने कितने साल टेक्निकल डोमेन में काम किया है और कितने साल आपने नॉन टेक्निकल डोमेन में काम किया है। तो उसका मेन पर्पस यही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मान लो कि अगर आप अभी पाइथन डेवलपमेंट में मूव करना चाहते हो और अभी आपका एक्सपीरियंस जावा में है, सी शार्प में है, C++ में है या फिर किसी भी और लैंग्वेज में है जहां पर आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हो, स्टिल वो वाला सारा एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है, चाहे आपने पाइथन में काम किया हो या ना किया हो। अगर आपने 6 महीने भी पाइथन में काम किया हो या फिर आपको उसकी नॉलेज भी हो, तो आप वो सारा का सारा एक्सपीरियंस एज ए रेलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट करवा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप एक नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से हो, मान लो कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो या फिर कंटेंट राइटर हो या फिर एक्सेट्रा कुछ भी और चीज जो कि नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स हो, उसके बाद जब आप मूव करना चाहते हो प्रॉपर टेक्निकल प्रोफाइल में, मान लो कि पाइथन डेवलपमेंट में आप मूव करना चाहते हो कंटेंट राइटर से, उस टाइम पे आप ये चीज नहीं बोल सकते कि मेरा पिछला सारा का सारा एक्सपीरियंस रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक नॉन टेक्निकल प्रोफाइल का एक्सपीरियंस है जो कि कभी भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो ये आपको दोनों के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट होता है एक्सपीरियंस लेटर। बहुत ही ज्यादा केसेस में ये चीज देखने को मिली है कि एक्सपीरियंस लेटर पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डेजिग्नेशन या फिर आपका रोल ही लिखा होता है। उसके अलावा आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया है, आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप कब रिपोर्ट करते थे, आपको कौन सा बैंड मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी डिटेल वहां पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं की होती। इन दी एंड आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका रोल क्या है, सिर्फ यही चीजें मेंशन की होती हैं। तो उसमें अगर मैं टीसीएस का केस लेकर चलूं, तो टीसीएस के केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने वहां पे एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया और आप 1 साल के बाद वहां से निकलना चाहते हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ही मेंशन किया होता है। इट मींस कि आप एक जेनेरिक प्रोफाइल में आ जाते हो, तो कल को आप कुछ भी बता सकते हो किसी भी दूसरी कंपनी में। जेनेरिक प्रोफाइल का फायदा क्या होता है कि उसी प्रोफाइल के अंडर बहुत ज्यादा लोग एज ए डेवलपर भी काम कर रहे होते हैं, एज ए टेस्टर भी काम कर रहे होते हैं, एज ए डेवऑप इंजीनियर भी काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट इंजीनियर भी काम कर रहे होते हैं और इवन की नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स में भी काम कर रहे होते हैं। तो किसी को भी पता नहीं चलता कि आपने इन रियलिटी उस कंपनी में जाकर क्या काम किया होता है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक बंदे का जाकर देखें कि यार इसने क्या उस कंपनी में काम किया, किस प्रोजेक्ट में था, उस प्रोजेक्ट में उसकी रेटिंग क्या थी, कितना कोड लिखा होता था उसने, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल चेक करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। लेकिन मान लो कि अगर आपके एक्सपीरियंस लेटर पर कोई जेनेरिक प्रोफाइल नहीं लिखी होती, मान लो कि अगर वहां पे लिखा हो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एक्सपर्ट या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर या फिर ऐसा ही कुछ लिखा होगा, और तब आप बाद में अगर ये चीज बोले कि मैं पाइथन डेवलपमेंट में मूव करना चाहता हूँ और मुझे इसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है,
तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उस टाइम पे उनको पता चल जाता है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस लेटर पर वो सब चीज़ें मेंशन की होती हैं कि आप इस डोमेन में थे, आप कंटेंट राइटर थे वहाँ पर, और अभी आप एक पाइथन डेवलपमेंट में मूव कर रहे हो एक फेक एक्सपीरियंस लगाकर। तब थोड़ी बहुत दिक्कत आपको उस टाइम पे फेस करने को मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा लोगों के ये डाउट थे कि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का चेक होगा तो उस टाइम पे तो क्या हम किसी तरह की प्रॉब्लम में तो फंस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ओरिजिनलिटी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो हम बता रहे हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं कि अगर आपका कोई भी जेनरिक प्रोफाइल है तब तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका जेनरिक प्रोफाइल नहीं है तो आप ये चीज़ें मत बोलिएगा। उसके अलावा बीजेसी जब भी किसी का होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, तो ज़्यादा फोकस ये चीज़ पे किया जाता है कि आपने उस कंपनी में काम किया है या नहीं। तो इसके अलावा वो ज़्यादा वेरीफाई नहीं करते कि आपने वहाँ पे क्या काम किया है, आपका कितना बैंड था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, आप ऑथराइज पर्सन होने चाहिए कि आपने उस कंपनी में काम किया है। उसके अलावा जब आपके घर की वेरिफिकेशन होती है तो वो कभी कभी आपके घर पे भी पहुंच जाते हैं कि यार ये बंदा यहाँ पे रहता है या नहीं। तो ऐसी सब वेरिफिकेशन होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चीज़ कहोगे कि अगर आपने फेक एक्सपीरियंस लगाया है, मान लो कि अगर आप एक जावा डेवलपर और कल को आप पाइथन डेवलपमेंट में मूव करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का इशू नहीं आता बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम। और इन दी एंड मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर अप किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन एक्सपीरियंस वालों के लिए ही हैं। यानी कि वो लोग जो अभी किसी दूसरी कंपनी में जाकर ये चीज कह रहे हैं कि हमने डिफरेंट डोमेन में काम किया था और अभी हम किसी दूसरी डोमेन में आकर काम करने वाले हैं। लेकिन मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जो प्रॉपरली फेक एक्सपीरियंस बनवाते हैं, जो किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और वहां से फेक एक्सपीरियंस उठाकर वो सब चीजें बनवा कर ले आते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में 1-2 साल काम किया है, चाहे उन्होंने कभी कंपनी का चेहरा भी नहीं देखा होता, लेकिन फिर भी वो पैसे देकर वो सब चीजें बनवा लेते हैं। उनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं सिर्फ उनकी ही बात कर रहा हूं जो जेन्युइन एम्प्लॉयज होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, लेकिन वो अभी अपनी डोमेन चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, वो फेक एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। तो उन सब के लिए तो ये सारे पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे वाले होते हैं, यानी कि जो फेक एक्सपीरियंस पैसे देकर एक्सपीरियंस बनवाते हैं, उन पर कभी कभी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो कि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई बंदा आपकी कंप्लेंट कर देता है कि यार ये बंदा तो वहां पर था ही नहीं, तो ये इसका एक्सपीरियंस किस तरह से लगा रहा है, तो इशू हो जाता है। अगर आपकी ज्यादा ही वेरिफिकेशन होकर ये चीज सामने आ जाए कि यार आप प्रॉपर एक फ्रॉड हो, आपने कभी उस कंपनी में काम नहीं किया, जितने भी आपने एक्सपीरियंस लगाए थे या फिर जितना भी आपने झूठ बोला था, तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन बंदे हो, किसी कंपनी में प्रॉपरली आपने काम किया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ आप अपनी डोमेन चेंज करके किसी दूसरी डोमेन में जाना चाहते हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए वैलिड होते हैं। इसके अलावा आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।